औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत के पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ मेरे अजीज़ों। आज उम्मत मोहम्मदी को फिर गौर व फिक्र दिलाना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, तेज़ी के साथ हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है और कुछ उलमाए दीन को छोड़ दूँ तो वो बाकी इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी उलमाए दीन हैं जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे उलमाए दीन से हमें चौकस रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है और उनकी बातें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि बाज़ा तो इतना आगे निकल गया कि अल्लाह के समझाने के बावजूद भी और अपने दिमाग लगाने से वो बाज नहीं आ रहे। इस बात का भी मैं खुलासा करूंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। जब आज आप गौर व फिक्र करेंगे, मैं किसी फ़िरक़े का नाम नहीं ले रहा, मगर कोई फ़िरक़ा तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कम करने की कोशिश अपनी तरीक़े से करता है। ज़ाहिरा खुल के यूँ नहीं आ सकता मैदान में, क्योंकि वो काफिर हो जाएगा दुनिया के सामने। दूसरा आता है अहले बैत को डिग्रेड करके पीछे धकेलने की कोशिश करता है और सहाबाए किराम को आगे लाने की कोशिश करता है। तीसरा आता है सहाबाए किराम की ही अज़मत और इज़्ज़त घटाने की कोशिश करता है। तो चौथा जिसे हम अच्छा समझते हैं वो आता है तो औलिया इकराम की तौहीन करता है और बाबे बाबे वो बार बार चिल्लाता रहता है और सही होकर के भी वो भी भटक गया, उस पर भी शैतान का दाव चल गया और वो बंदा भी सिरातुल मुस्तकीम से आउट चला गया। क्योंकि कुछ निशानियां ऐसी अल्लाह ने दी हैं हमें। अल्लाह ने सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसानों को, और सारी मखलूक़ में अशरफ रखा है। तो इसलिए गौर व फिक्र और अल्लाह ने वो अक्ल दी है कि हम सोचें सुने सबकी, लेकिन करें मन की, और वो करें जो हकीकी बात बताने वाला हो, उनकी बातों पर हम अमल करें। देखिए, जैसे कि कुछ उलमाए दीन का आपने सुना होगा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तो यही कहते हैं कि आप नहीं रहे, आपसे मत मांगो, ये मत करो, वो मत करो। बाज़ा आएगा कहेगा कि वो बरज़खी ज़िंदगी में हयात हैं, बाकी नहीं हैं। तो उन नादानों से कोई पूछे कि मरने के बाद अगर बरज़खी ज़िंदगी में तो सभी चले जाते हैं, उनके लिए स्पेशली क्या बात है फिर? या ये बताओ कि बाकी के कहाँ जाते हैं? जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शहीदों के बारे में कि मैं शहीदैन को जो मेरी राह में शहीद होते हैं उनके लिए रिज़्क़ ऐसे ही अता करता हूँ, ऐसे ही पहुँचाता हूँ जैसे ज़ाहिर वो दुनिया में उन्हें मिलता था। और तुम वो अक्ल नहीं रखते जो उसका हिसाब लगा सको कि किस तरह से वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और मैं उन्हें रिज़्क़ ऐसे ही अता करता हूँ जैसे ज़ाहिरा तुम्हारे सामने दुनिया में करता था। और तुम वो अक्ल नहीं रखते जो तुम ये हिसाब लगा सको। लेकिन भाई मौलवी अपनी अक्ल लगाने से तो बाज आ नहीं रहे। अब ऐसे ही अहले बैत का मामला है। भाई मोहब्बत रखना, यकीदत रखना एक अलग चीज़ है और उनकी इत्तबा करना, उनके पीछे चलना, ये एक अलग चीज़ है। उनकी इताअत करना एक अलग चीज़ है। भाई जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारा तमाम अल्लाह के नबी रसूलों पे ईमान है या नहीं है, लेकिन उस वक्त जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो ईमान वाले, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो ईमान वाले, यानी कि जो जो अपने नबियों पर ईमान लाते रहे वो उस वक्त के हिसाब से वो अल्लाह का हुक्म बजा रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर एक डेडलाइन खींच दी और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म दिया। तो अब जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा और आपकी तायत नहीं करी,
वो आज हम लोग उन्हें क्या मानते हैं और क्या हैं? गैर ईमान वाले, यहूदी, ईसाई हम उन्हें कह देते हैं, जबकि नबियों पर तो उनका भी यकीन है ना। तो मोहब्बत करना एक अलग बात है, सारे नबियों पर हमारा ईमान है, सबसे हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, हमारा ईमान हमारे पास आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, ईमान लाना, मोहब्बत करना, यही ईमान है कि ईमान उसी का नाम है जो हुब्बे रसूल है, बाकी सारी इबादत बिल्कुल फिजूल है। अब बहुत सारी बातें आती हैं, ये सारे लोग आपके सामने हैं, बात तौहीद की करेंगे, नमाजों की करेंगे, रोज़े की करेंगे। अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र अगर एक आध जगह को छोड़ दूं तो कुरान हकीम में नमाज कायम करने का जिक्र जगह जगह किया, नमाज पढ़ने का नहीं किया। तो इन उलमाए दीन को ये बताना चाहिए कि नमाज कायम कैसे होगी। भाई नमाज तमाम फाहिशा बातों से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, नमाज एक भलाई है। और जब नमाज कायम हो जाती है तो आदमी का सबसे पहला, जैसे कि शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत आप जानते हैं, तो शरीयत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ है, और नमाज सबसे आला और बेहतरीन चीज़ है, दीन का सुतून है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। लेकिन नमाज कायम कैसे हो ये नहीं बताएंगे आपको। नमाज कायम तब होगी जब हम तमाम बुराइयों से रुक जाएं, जो अल्लाह से हम 5 वक्त रुजू होते हैं, या अल्लाह किसी को तौफीक देता 6 वक्त 7 वक्त होता है। नमाज एक भलाई है, और अल्लाह ने जो जोर दिया तो नमाज कायम करने के ऊपर जोर दिया, यानी कि भलाई कायम करो। आज हमारी हालत क्या है कि हम नमाज़ें पढ़ के निकलते हैं, ठीक से मस्जिद का गेट भी क्रॉस नहीं करते, दुनिया के ख्याल और वगैरह वगैरह की बुराई मन में आ जाती है या जाहिर करना शुरू कर देते हैं। किसी भी इंसान के अंदर अगर नमाज कायम हो गई तो उसका तमाम बुराइयों से इंशाअल्लाह पीछा छूट गया, और उसकी ज़ात से किसी को कभी तकलीफ नहीं पहुंच सकती। फिर अल्लाह ताला खुद उसकी मदद करता है जब वो भलाई उसके अंदर कायम हो जाती है। तो तरीक़त इसी को कहते हैं कि उस तरीक़े को फॉलो करना, यानी कि शरीयत पर चलना, उस पर अमल करना, इसे तरीक़त कहते हैं। फिर मार्फत इलाही उसे इंशाअल्लाह मिलनी शुरू हो जाती है। अल्लाह वो असबाब बना देता है कि किसी न किसी अपने नेक बंदे से, अल्लाह के वली से अल्लाह ऐसा उसका मेल करा देता, उसे उस तक पहुंचा देता है कि उसकी रसाई जब यहाँ हो गई तो फिर वलियों से रसाई होने के बाद मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम तक रसाई होती है, फिर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई होती है, फिर अल्लाह तक रसाई हो जाती है। शरीयत बहुत अच्छी चीज़ है, पहली और आखिरी सीढ़ी है, ज़रूरी है इस पर अमल करना। लेकिन शरीयत जैसे कि जाहिर को संवारती है तो बातिन को भी संवारती है, लेकिन शरीयत बातिन की आंख नहीं रखती। भाई अगर कोई आदमी अल्लाह ना करो गलत अमाल करता हो और आम दुनिया वालों के सामने टोपी लगा के हर वक्त नमाजें पढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, तो शरीयत वाले तो उसे बेहतर ही समझते हैं। लेकिन जब तरीक़त पर वो अमल करेगा और मार्फत इलाही उसे हासिल होगा तो हकीकत तक वो पहुंच जाएगा। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत करना एक अलग बात है और इताअत करना एक अलग बात है। तो हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका पर अमल करना चाहिए और आपकी हर बात को अपनी ज़िंदगी का अमल बना लेना चाहिए। मोहब्बत का भी सबक आपने दिया और आपने कहा, फिर मैं आपको दोहरा दूं कि ऐ लोगों, तुम्हारे बीच 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान हकीम मजबूती से पकड़े रखना, और दूसरे मेरे अहले बैत। अब कुछ लोग इसमें शोशा जोड़ते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कुरान हकीम और मेरी सुन्नत। भाई सुन्नत क्या है हमारे राब के लिए? जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हमें बताया, जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी हम उस पर अमल करें तो वो सुन्नत है ना।
तो इससे बड़ी सुन्नत, अगर सुन्नत भी आपकी मान ली जाए बात, अहले बैत के नाम से अगर तुम्हें चिढ़ है और यहाँ सुन्नत पे आप चलने की बात करते हैं, तो उससे बड़ी सुन्नत क्या होगी। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से नमाज की हालत में भी कैसी मोहब्बत की आप जानते हैं। आपने अपने भाई, अपने दामाद मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को किस अज़मत और किस इज़्ज़त से नवाजा। आपने आपकी क्या अज़मत और आपका क्या रुतबा बताया कि अल्लाह के तमाम नबी रसूलों के बाद अगर मैं बात करूं उम्मत मोहम्मदी में, तो जनाब मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के बाद में किसी का रुतबा आता है। आपका रुतबा नबी रसूलों के बाद में नंबर 1 पर आता है। आपके बारे में गौर व फिक्र कोई करके देखे कि जिनकी बीवी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, जन्नती औरतों की सरदार हो, जिनके बेटे जन्नती जवान मर्दों के सरदार हों, उनके बाप का रुतबा क्या अल्लाह ने रखा है। उसके बाद हमारे खुलफाए राशिदीन आते हैं, शौदा आते हैं, और हमारे सहाबा इकराम, शौदा इकराम के बाद अल्लाह के वली आते हैं। तो आज हमारे बीच ज़ाहिरा ना ही तो कोई सहाबा इकराम हैं, ना शौदा हैं। हमारे पास बचते हैं वली अल्लाह, और जो लोग वली अल्लाहों के भी मुनकिर हैं और इनसे तुम्हें और हमें दूर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें आप पहचान लो। आज अगर हकीकी रास्ता और फ़िरक़े परस्ती से अगर पाक साफ कुछ मिलेगा, तो वो वली अल्लाहों के दरबार होंगे, वली अल्लाहों की सोबत होगी, जहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र मिलेगा। और वली अल्लाह किसी को फ़िरक़े की नज़र से नहीं देखते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नज़र से नहीं देखते, वो अल्लाह के बंदे को अल्लाह के बंदे की नज़र से देखते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि बंदे को याद इलाही में लगा देना। अब जो औलिया अल्लाह की तौहीन करते हैं, जैसे एक हमारे, हम भी उनकी कदर करते हैं, मिर्ज़ा साहब जो पाकिस्तानी एक हमारे मौलाना हैं, लेकिन उन्होंने अहले बैत का जो मामला रखा, तो वाकई वो तो हकीकी बात रखी उन्होंने। लेकिन उस बात पे भी आप अगर गौर व फिक्र करोगे, अहले बैत का आशिक, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती, अहले बैत का आशिक, सहाबा इकराम का आशिक, अल्लाह के वलियों को हरगिज़ बुरा नहीं कह सकता, उनका मुनकिर नहीं हो सकता। अब उनका डबल क्रॉसिंग आप एक जगह नहीं 10 जगह पकड़ लेंगे। उनकी ही ज़ुबानी जब आप सुनेंगे अमीर माविया के बारे में, जब वो मामू मामू करते हैं, तो एक तरफ तो वो कहते हैं जंग जमल का मामला बताते हैं, और वो सुनाते हैं हदीस से कि जंग जमल में जब हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आमने सामने थे, तो एक सहाबी का जिक्र बताते हैं कि कुछ सहाबी जैसे बेतरफ हो गए, कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। लाखों सहाबा इकराम उस जंग जमल में शहीद हुए। तो तब एक मुजाहिद साहबा ने से इरशाद फरमाया, मुजाहिद साहबा से इरशाद फरमाया मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था कि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो अब देख लो कि अली की इताअत करनी है या आयशा की इताअत करनी है। ये आपकी ही पेश की हुई हदीस मैं आपको बता रहा हूँ मिर्ज़ा जी। तो जब मौलाए कायनात की इताअत अल्लाह की इताअत है, तो एक तरफ मौला का जो भी दुश्मन हो, वो पूरी उम्मत में कोई भी कितना ही बड़ा रुतबा क्यों ना रखता हो, वो राह हक से भटक गया, वो मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है कि अली से मोहब्बत रखेगा सिर्फ मोमिन, और बुग़्ज़ और बगावत करेगा मुनाफिक। तो जाहिर सी बात है, जो बार बार मुनाफिकत जिसने की हो, जिसने बार बार दुश्मनागी की हो,
आपके अकॉर्डिंग भी मिर्ज़ा जी, तो वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे हो सकता है? अल्लाह उससे राज़ी कैसे हो सकता है? और मिर्ज़ा जी, आपकी इसलिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि अहले बैत का मामला आपने हदीस बयान वो की जो कुछ मौलवी नहीं करना चाहते, लेकिन आप पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में आएँ और पूरी ईमानदारी से बात रखें। आप सिर्फ अल्लाह का खौफ रखें, आप इसमें लचरपना ना करें। आप एक तरफ मामू मामू करते हैं और एक तरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बोलते हैं, तो ये डबल क्रॉसिंग है। तो आपने जो हदीस अहले बैत पर बयान की, ये बेशक बहुत ही हक बात आपने बयान की, लेकिन अब आपकी हालत दिन पे दिन ऐसी होती जा रही है, जितना आप औलिया अल्लाह की शान में उल्टा सीधा कहते हैं, जैसे कोई क्रिकेट का बॉलर हो और उसकी 2 या 3 गेंद परफेक्ट यॉर्कर मार दे और उसे विकेट मिल जाए और बाकी की गेंद वो वाइट और नो बॉल फेंकता रहे, तो उसका ओवर 6 गेंदों में तो ख़त्म होने वाला नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए, तो आप इस बात पे भी गौर व फिक्र करें, अल्लाह के वलियों को बुरा कहना छोड़ दें, क्योंकि सच्चा अहले बैत का आशिक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती औलिया इकराम को बुरा नहीं कह सकता। औलिया इकराम अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे और अपनी अशद मोहब्बत दे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहले बैत की मोहब्बत दे, साहबा इकराम की मोहब्बत दे, औलिया इकराम की मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन।